वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान को काकभूषुंडी जी महाराज और विद्याधर का जो कभी आपस में चर्चा चली थी, वो प्रसंग सुनाने की कृपा करते आए हैं। जो ही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से हम सबों को सुनने को प्राप्त हो रहा है। पूर्व का प्रसंग काकभूषुंडी जी महाराज समझा रहे हैं। ये विद्याधर, जैसे बादलों के संबंध से आकाश धुएं से भरा हुआ पड़ा नजर आता है, धूम्र भाव को प्राप्त होता है, पर होता तो कुछ भी नहीं। आकाश तो आकाश ही रहता है, वो ऐसे भासता है। आकाश भासता है धुएं जैसा, बदलों जैसा, पर होता तो कुछ नहीं है, तो केवल आकाश ही आकाश। इसी तरह आत्म तत्व भुलेखे करके ये संसार रूप होकर भासता है। जैसे निद्रा दोष करके अपना ही जागृत रूप सपने वाला कितना कितना रुद्र है, रूप हो, नास का, हाथ इत्यादि इत्यादि, भले ये भिन्न भिन्न करके भासते हैं, परंतु सब ये कुछ भी नहीं। निद्रा से देखें तो कटकों के कटक लश्कर भासते हैं, और आंख खोल के देखें तो सिवाय अपने आप के कुछ भी नहीं। अविचार से संसार और जन्म मरण, मैं और तू, विचार से न मैं न तू, जो है वो सदा ज्यों का त्यों त्यों स्थित है। शीश भुजा नेत्र चरणादिक नाना प्रकार भिन्न भिन्न भासते हैं, परंतु सब शून्य रूप हैं। जैसे केले के पत्र कुछ नहीं निकलता, जैसे केले के पत्रों की न्याय भासते हैं, परंतु असार रूप हैं। हे विद्याधर, चित्त में जो आसक्ति रूपी, स्नेह रूपी, राग रूपी मैल है, स्नेहो दुखानि मूलानि, आसक्ति जो है, स्नेह जो है, ये दुखों का मूल है।
पुत्र में, स्त्री में, धन में, पति में, औरों में, माया के किसी भी वस्तु में। स्नेहो दुखानि मूलानि देहदार सुतादिषु यम जतया मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम। मननशील बुद्धिमान मुनिजन इसका त्याग करके विष्णु देव जो सब जगह पूर्ण भरपूर हैं, जो आपे आप हैं, उसके निर्मल निर्मल परम पद में विश्रांतिवान होते हैं। चित्त विखे राग रूपी मलिनता है। जब इस मैल को निवारण करे वैराग्य रूपी जल से, जैसे कचरे को झाड़ू से निकाल के फेंका जाता है, इसी तरह वैराग्य रूपी झाड़ू कर झाड़िए। वैराग हृदय को निर्मल करता है, जिस तरह झाड़ू कचरे को बाहर फेंकती है। आगे ऊपर भी कह चुके हैं कि जिसमें तुम्हारा स्नेह हो उसका त्याग करो। ज्यादा स्नेह देह में है ना, प्राय बहुत करके ऐसे देखा जाता है। और यदि और भी किसी माया के पदार्थ में स्नेह होता है तो आगे उसको जन्म के फिर उसमें भुगतान भोगना पड़ता है। वैराग्य रूपी झाड़ू कर झाड़िए, तब तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। और जब चित्त निर्मल होता है तब ये प्राणी परमेश्वर कहो, परम ईश्वर जो सबका अपना आत्मा है, उसको प्राप्त करता है। नित्य प्राप्त होते भी जो अप्राप्त सा हो रहा है वो प्राप्त दिखता है। वैराग्य रूपी झाड़ू कर झाड़िए, तब इसका चित्त निर्मल हो गए। हे विद्याधर, जैसे कंध के ऊपर चित्र लिखे होते हैं, जैसे दीवार के ऊपर फोटो छपे हुए होते हैं, इसी तरह अपने आत्मा में ये जगत छपे हुए की तरह दिखता है। जैसे दीवार पर वो फोटो सामने देवता दैत्य पर आदमियों के नजर आते हैं, होता तो कुछ भी नहीं और नजर आते हैं, है दीवार। इसी तरह अपने आप में ये संसार के प्राणी, हम और तुम और हम, ये और वो तरह तरह के दृश्य दिखते हैं पर है नहीं। जैसे रात को आपको अनुभव होता है, आपके इस जागृत में स्वप्न वाला कितना दृश्य छप जाता है, होता कुछ भी नहीं। होता तो जागृत है ना, और कितना संसार अपने आप सत नजर आता है।
इसी तरह अपना आप जो सब माया के कलनाओं कल्पनाओं चिंतन इत्यादि मैल से रहता है, उसमें ये चिंतन से संसार सत्य की तरह पड़ा भासता है। जैसे स्वप्ने के फुरने से अपनी जागृत में संसार नजर नहीं आता, इसी तरह आत्मा में चिंतन से हमको अपना आप और ये संसार नजर आता है। और यदि आँख खोल के देखें चिंतन रूपी मैल को, वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़ के देखें तो केवल देव ही देव, देव ही देव,